बाबा साहब ने जो हमें लक्ष्य दिया, क्या लक्ष्य था? बौद्धमय भारत। बाबा साहब हमें बना गए। मेरे को जब बात समझ में आई कि बाबा साहब ने हमें धम्म का वारिस बनाया है और मैं बाबा साहब की सारी वसीयत को खंगालूंगा, और मुझे लगा कि हर प्रश्न मेरा ही नाम लिखा है। और ऐसा नहीं कि आपका नहीं लिखा, आपका भी लिखा है। जो भी बौद्ध बनेगा, जो भी इस विरासत को बचाने का काम करेगा, जो भी भारत को बौद्ध में बनाने के लिए काम करेगा, वो फक्र के साथ कह सकता है कि वो बुद्ध का वारिस है। और जो बुद्ध का वारिस है वही विरासत बचाने का काम करेगा। ध्यान रखना, यहां इस जमीन के नीचे हर कदम पर बुद्ध की विरासत छुपी है। हम इमारतों को बचाने की लड़ाई लड़े, ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं है। हम मूर्तियों को संरक्षित करने की लड़ाई लड़े, ये भी कोई लड़ाई नहीं है। महाकाल बुद्ध ने जो जीवन के कल्याण के लिए हमें सूत्र दिए, सिद्धांत दिए, जीवन के लिए कल्याणकारी मार्ग दिया, दुख मुक्ति परम सुख प्राप्ति का मार्ग दिया, निब्बान प्राप्ति हमें लक्ष्य दिया। क्या वो बुद्ध की विरासत नहीं है? हमें धम्म के माध्यम से समाज से प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छा और सच्चा बौद्ध बनाना है। धम्म भूमि इमारतों की लड़ाई में शामिल नहीं है। धम्म भूमि बुद्ध की जो महान विरासत है, और महान विरासत बुद्ध का धम्म है। महान विरासत बुद्ध की शिक्षाएं हैं। महान विरासत तथागत की धम्म देशनाएं हैं। बस फर्क इतना है, उपयोग करते हैं तो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है, और उपयोग नहीं करते हैं तो फिर हम अपने जीवन को एक खंडर बना देते हैं। आज धम्मभूमि का यह आंदोलन एक नए युग में प्रवेश करेगा, तो धम्मभूमि ने इस बात को प्राथमिकता के आधार पर लिया। और मैं चाहता हूं आज के बाद धम्मभूमि जो भी निर्माण करेगी, ये बुद्ध की उस खोई विरासत को, एक जीवंत विरासत को स्थापित करने का काम करेगी। आप लोगों को याद होगा, गांधार में एक भिक्षु बीमार हुआ, उसको पेचिश की बीमारी हुई, कपड़े गंदे हो जाते थे, मलमूत्र त्याग देता था, भिक्षु से घृणा करने लगे। और महाकारुणिक बुद्ध खुद गए, जाकर के उस बीमार भिक्षु को नहलाया धुलाया, दूसरे भिक्षु ने कपड़े साफ किए। हम पत्थर और ईंटों की बड़ी दीवारों को तो अपनी विरासत कहने लगे, क्या ये करुणा की विरासत भारत से जो तोड़नी चाहिए? कोई भिक्षु अपने जीवन काल में कैसा भी रहा हो, उस भिक्षु ने त्याग किया है और हम सबके कल्याण के लिए काम करता रहा। आप चाहे उसे आरोप की दृष्टि से देखें, चाहे संदेह की दृष्टि से देखें, लेकिन मैं एक भिक्षु की दृष्टि से देखता हूं, उसने त्याग किया है सुख का, संपत्ति का, इच्छाओं का। मैंने अपनी आंखों से बहुत सारे भिक्षुओं को घर में ही दम तोड़ते देखा, तो मन में एक तीस थी कि हम भारत में बुद्ध की उस विरासत को बचाने का काम करें। तो मैं आपसे बस इतनी ही बात कर रहा हूं। आपने अपने के लिए बहुत इमारतें बनाई, एक इमारत वो भी बननी चाहिए। किसी भी देश का भिक्षु, विशेष रूप से भारत का भिक्षु जो बीमार हो तो ऐसा अनुभव ना करे, जब चलने का सामर्थ्य ना हो तो उसके मन में एक आशा की किरण दाग जाए कि मुझे कोई फिक्र नहीं। वृद्ध भिक्षु भिक्षुणी विहार जो बना है, वहां करुणा और मैत्री के साथ सेवा भाव होता है। वो बुद्ध की करुणा फिर भारत में लौट आएगी। कुछ लोगों को भिक्षुओं की सेवा करने का अवसर मिलेगा, कुछ भिक्षु ही भिक्षुओं की सेवा करेंगे। तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, ये भारत का गौरव होगा।
एक बहुत सुंदर इमारत बनाएंगे। भले शुरू में हम उसमें 10 कमरे बनाए, जैसे आप होटल के कमरे देखते हैं, उससे भी सुंदर बनाएंगे। उसी में एक हॉस्पिटल बनाएंगे, उसी में सेवा करने वाले लोग रहेंगे, सेवा करने वाली टीम रहेगी, और किसी भी भिक्षु को बुढ़ापे में असहाय अनुभव नहीं करने देंगे। अगर मेरी बात से सहमत हो तो वो भिक्षु सत्ता में बदल जाता हूं। क्या ऐसा होना चाहिए? तो अपनी कमाई का एक हिस्सा हम लगाना सकते हैं। आपके मन की बात कही है, पर मैं बात क्यों कह रहा हूं? मैंने अपने आचार्य से पूछा, मैंने पूछा था कि भंते जी, आप दुनिया से विदा होंगे तो अंतिम सांस कहां लेंगे? और आपके मरने के बाद आपकी अस्थियां ऊपर से कहां लेंगे? आप अपना चैत्य खुद निर्माण करो। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और वो दुनिया से विदा हुए। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ जो और के साथ हुआ। एक और भी आचार्य थे, वो भी विदा हुए, तो वो भी ऐसा हुआ। तो मैं समझता हूं आज बहुत उत्साहित होकर जाएंगे। जो भी इस भवन के निर्माण में एक कमरे का योगदान देना चाहे, उसका नाम हम निकाल जाएगा। 1,50,000 रुपए कमरा बन रहा है। ज्यादा लगेगा तो हम लगाएंगे, कम लगेगा तो कम नहीं लेंगे। बहुत सुंदर संरचना के साथ। और मैं चाहता हूं कि भिक्षु संघ इस काम की पहल करे। जिसके पास जो भी साधनों, में ये नहीं कहता कि आप कमरा ही बनवाए। आप यहां से जाने के बाद या आज निर्णय करें, कम से कम हम 30 तारीख के लिए जो तैयार हो जाए, तो जब तक हम लोगों को बता देंगे, मात्र 6 महीने में हम उस निर्माण को पूरा करके भिक्षु संघ को सौंप देंगे। और इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। तो मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप इस पर चिंता करने लगे।